बातें बहुत ही सिंपल है, इसे सिंपल तरीके से ही समझना, कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी आप किसी इंसान को इम्पोर्टेंस देते हो, अटेंशन देते हो, उसे स्पेशल महसूस कराते हो, पर वो नहीं समझता। उसे ऐसा लगने लगता है कि सामने वाला मुझे बेवकूफ़ बना रहा है या सच में मैं कहीं स्पेशल तो नहीं हूँ या फिर सामने वाला ही बेवकूफ़ है। वो बेवकूफ़ है इसलिए मुझे समझा रहा है, इसलिए मुझे इतना अटेंशन्स मिल रहा है। इस तरह से एक इंसान कभी-कभी सोचते हैं और इस तरह के सोचने वाले इंसान आपके जीवन पे खतरनाक साबित हो सकते हैं यदि आप समय पे ही नहीं समझ पाओ और फालतू में उन्हें अटेंशन्स देते रहो। सिंपल हल्के-फुल्के जीवन चाहते हो, शांति चाहते हो, माइंड के लेवल पे रिलैक्सेशन चाहते हो, तो अटेंशन्स यदि आप किसी को दे रहे हो और वो नहीं समझ रहा है, तो ऐसे बेवकूफों को अटेंशंस नहीं बल्कि इग्नोरेंस का साइकोलॉजी से समझाओ। इग्नोरेंस का साइकोलॉजी अर्थात बुद्ध चरित्र में बुद्ध के ज्ञान पे मध्यम मार्ग का साइकोलॉजी जो बुद्ध जी ने हमें दिए थे, बुद्ध ने जो हमें समझाए थे उसे यूज करो, जिसे मिडिल पाथ भी कहते हैं, जहाँ पे एक बैलेंस अप्रोच को समझना रहता है। बैलेंस अप्रोच साइकोलॉजी में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंसान को बीच में रहना है, ना रिएक्ट करना है, ना अटेंशन देना है, बल्कि साइलेंस में रहना है और इग्नोर करना है। बुद्ध के मठ में यानी कि बुद्ध के संस्था में भी कई ऐसे बेवकूफ शिष्य थे जो कभी कभी बुद्ध को आके सवाल पूछते थे, उटपटांग हरकतें करते थे, तो बुद्ध कुछ नहीं कहते थे, केवल स्माइल करते थे और इग्नोरेंस फिलोसफी को अपनाते थे, साइलेंट रहते थे, वो जवाब ही नहीं देते। तब उन्हें खुद ही समझ में आ जाता था उन बेवकूफ शिष्यों को कि ये फालतू की हरकतें मैं कर रहा हूँ, अपने गिल्ट के कारण, अपने डिप्रेशन के कारण मैं फालतू के सवाल पूछ रहा हूँ, फालतू के उलझन में उलझा हूँ, इसलिए बुद्ध जवाब नहीं दे रहे। पहले वो हमें अटेंशन देते थे, अब नहीं दे रहे, साइलेंट है। तो वो खुद ही डरते थे कि कहीं अगर मैं ना बदलूं, इस तरह के कैरेक्टर को बार बार रिपीट करता रहूं, तो ये मठ से, इस संस्था से मुझे बाहर निकाल दिया भी जा सकता है। तो इस तरह के डर के कारण वो एक साइकोलॉजिकल बंधन में खुद ठीक हो जाते थे। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई इंसान को यदि आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो, अटेंशन दे रहे हो, फिर भी नहीं समझ रहा है आपके समझाने के बाद में भी, तो साइलेंट शुरू कीजिए, साइलेंस सी में रहिए और इग्नोरेंस शुरू कीजिए। उसे समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके दिए गए अटेंशन उसे बेवकूफों की तरह लग रहा है, या तो वो खुद ही बेवकूफ है या आपको बेवकूफ समझ रहा है, नहीं बदलना चाहता। उसके कैरेक्टर्स में यदि इस तरह के रिपीटेशंस बार बार हो रहा हो तो उनसे दूरी बनाइए, इग्नोरेंस कीजिए, इग्नोरेंस का फिलोसफी, साइलेंसी को अपनाइए, चुप रहिए, कुछ भी मत कहिए, बस उन्हें स्माइल देके गलती दिखा के छोड़ दीजिए। क्योंकि फिर भी यदि वो ना समझे उस कैरेक्टर, इग्नोरेंस फिलोसफी कैरेक्टर से भी अगर वो नहीं समझ रहा है, तो जितना जल्दी हो सके ऐसे इंसान को अपने जीवन से, जगह से बाहर निकालिए, या वो खुद ही चले जाए तो बेहतर है, वरना वो आपको ताउम्र फ्रस्ट्रेशन ही देता रहेंगे क्योंकि वो अटेंशन के लायक नहीं है। आपने जितने भी उन्हें अटेंशन दिए वो समझ ही नहीं पा रहा है। स्पेशल्स है कह के आप उसे स्पेशल फील करा रहे हो कुछ देख के, लेकिन वो खुद को स्पेशल ही नहीं समझना चाहता या चाहती हो, और दूसरों को भी दुख तकलीफ दे रहा हो, बदलना ही नहीं चाह रहे हो, फालतू का पता नहीं कौन सा गिल्ट उसके जीवन पे चल रहे हो, तो उन्हें दूर करने में ही बुद्धिमत्ता है। क्योंकि कभी कभी ऐसे होते हैं, कोई कोई इंसान के जीवन में फालतू का डिप्रेशन रहता है, पता नहीं कौन से गिल्ट में या कैसे सिचुएशंस में रहते हैं, इसके कारण वो दूसरों के दिए गए ज्ञान को भी बेवकूफी भरा समझते हैं। ऐसे इंसानों को अटेंशन नहीं बल्कि इग्नोरेंस से समझाइए, साइलेंस से समझाइए, इग्नोर कीजिए। और फिर भी नहीं समझ रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी कह दिया है, स्माइल कीजिए बुद्ध के जैसा और चुप रहना शुरू कीजिए। वो आपके जीवन से खुद ब खुद दूर चले जाएंगे या संभल जाएंगे, दोनों में से एक हो जाएगा, फिर आपका सिचुएशन भी ठीक हो जाएगा। इसीलिए कभी कभी अटेंशन नहीं, स्पेशल फील नहीं, बल्कि इग्नोर कीजिए। इग्नोरेंस मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ की बुद्ध फिलोसफी को अपनाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इग्नोरेंस, स्माइलिंग, क्वाइट, साइलेंस कभी कभी ऐसे बेवकूफों को भी सुधार सकते हैं जो आपके अटेंशन सुधार नहीं पा रहे हैं। सोचिएगा जरूर।